नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में किए गए बड़े सुधारों पर दिया जोर। लिंक्डइन में लिखे लेख में भारत को बताया रिफॉर्म एक्सप्रेस में सवार। अलग अलग क्षेत्रों में हुए रिफॉर्म आज देश की विकास यात्रा को दे रहे हैं नई गति। आगामी बजट की तैयारी तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ किया मंथन। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी भी हुए शामिल। भाजपा का मिशन बंगाल शुरू। कोलकाता में अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा ममता सरकार से त्रस्त हैं लोग। अमित शाह का दावा, बंगाल में अब की बार बनेगी भाजपा सरकार। कहा घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे बाहर। पंजाब विधानसभा में आप सरकार ने विकसित भारत जी राम जी कानून के खिलाफ प्रस्ताव किया पेश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया पलटवार, कहा संसद के कानून के खिलाफ ये प्रस्ताव है अलोकतांत्रिक। योजना को बताया मजदूरों के लिए वरदान। सऊदी अरब ने यमन के मुकाला पर की बमबारी। हमले में यूएई से आई हथियारों की खेप को बनाया निशाना। 24 घंटे में यमन से सेना हटाने का दिया अल्टीमेटम। यमन ने यूएई के साथ रक्षा समझौता किया रद्द। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर 2025 द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स शीर्षक से एक लेख साझा करते हुए भारत के सुधार एजेंडे और भविष्य की विकास दिशा को रेखांकित किया। उन्होंने लिखा कि दुनिया आज भारत को आशा और विश्वास के साथ देख रही है, क्योंकि देश में अगली पीढ़ी के सुधारों के जरिए विकास की रफ्तार तेज हुई है। प्रधानमंत्री के अनुसार भारत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, जिसकी मुख्य शक्ति देश की युवा आबादी और नागरिकों का संकल्प है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि वर्ष 2025 को सुधारों के एक निरंतर राष्ट्रीय मिशन के रूप में याद किया जाएगा। बीते 11 वर्षों में किए गए प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए संस्थानों का आधुनिकीकरण किया गया, शासन को सरल बनाया गया और समावेशी व दीर्घकालिक विकास की मजबूत नींव रखी गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने दूरगामी परिणाम वाले तेज क्रियान्वयन के साथ आगे बढ़ते हुए ऐसे सुधार किए हैं जो नागरिकों को सम्मानजनक जीवन, उद्यमियों को नवाचार का विश्वास और संस्थानों को पारदर्शिता व भरोसा प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों का जिक्र करते हुए लिखा कि 2025 में अर्थव्यवस्था, कर व्यवस्था, श्रम, ऊर्जा और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में बड़े फैसले को आगे बढ़ाया गया है। जीएसटी में 5% और 18% की 2 स्लैब संरचना लागू होने से उपभोक्ताओं बिल अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ जब थोड़ा देर तक काम करते हैं 17-18 साल, उसमें कुछ चेंजेस लाना ज़रूरत है। तो इसके लिए जो नया जो बिल है, जी राम जी बिल लेके आए हैं, ये बिल का जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका मुद्दा है कि ये इंश्योर करेंगे कि, क्योंकि ये जो हमने अगर डेटा देखते हैं लास्ट 15 से 17 साल का, इसमें जो टोटल हाउस होल्ड जो 100 दिन का जो गारंटीड पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ 7 से 8% में रह गया, उससे ज़्यादा बढ़ा नहीं। तो ये एक्चुअली इंश्योर करते हैं बिल का प्रोविजन से कि 100 डेज का जो प्रोविजन था इसको हम बढ़ा के 125 डेज ले जाए, इसका जो वर्क प्रोविजन है उसको बढ़ा दे। तो ये इसका सबसे बड़ा मुद्दा है। और एक बड़ा मुद्दा है कि ये जो फंड अभी ट्रांसफ़र होगा स्टेट्स के अंदर, वो कोई नॉर्मेटिव असम्पशन से होगा। पहले क्या होता था, ये एडॉक होता था, कोई स्टेट्स को 1 साल बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, कोई स्टेट्स को कम मिलता है। लेकिन इसमें क्या होगा, एक फेयर शेयर होगा, जो स्टेट्स के अंदर एक कंपटीशन आएंगे कि ये काम अगर हम अच्छे से करेंगे तो हमको फंड अच्छा मिलेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये अच्छा स्कीम है। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन आज उन्होंने अपने आवास पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके साथ ही नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं के साथ
2026 में आने वाले रामनवमी की तैयारी को लेकर भी बैठक की। उन्होंने कहा कि ये साल बिहार के लोगों और बीजेपी के लिए विशेष है। ऐसे में राम के आशीर्वाद के लिए रामनवमी की तैयारी भी बड़ी करेंगे। आज हम लोग रामनवमी की तैयारी को विधिवत रूप से आज शुरू मानते हैं और आज से हम लोग सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में इसको शुरू करें। स्टार्टिंग तैयारी हम लोग शुरू कर दें और उसके बाद जनवरी के बाद फरवरी में हम लोग बड़ी बैठक करके फिर सभी जगह तेजी से उसको शुरू कराएंगे। मेरा मानना है कि इस बार पटना की रामनवमी में थोड़ा और विशेष आकर्षण कैसे पैदा हो, इसकी चिंता भी सभी रामनवमी कमेटी के लोग करें। मैं पुनः उस बात को दोहराता हूँ कि झांकी ही रामनवमी की असली साख होनी चाहिए। नई दिल्ली स्थित उड़ान भवन में हवाई यात्रियों की सुविधा के लिए पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है, जो बेहतर हवाई सुविधा मुहैया कराने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक ही जगह पर एयरलाइंस और संबंधित विभाग के अधिकारियों के होने से बेहतर समन्वय के साथ ही शिकायतों के निराकरण में भी तेजी आएगी, जिसका सीधा फायदा लोगों को होगा। पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल सेंटर को लेकर डिप्टी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन प्रमोद कुमार ठाकुर से बात की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। हमारे साथ बात करने के लिए प्रमोद कुमार ठाकुर जी हैं, डीडीजी हैं सिविल एविएशन। सर, क्या ये पूरा सिस्टम है, किस तरीके से ये लोगों को सहायता देगा? ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन श्री राम मोहन नायडू जी के लीडरशिप्स में और सेक्रेटरी श्री समीर कुमार सिन्हा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ये ऑलरेडी PACR स्टार्ट किया, पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम, जो 24/7 लेवल पे काम कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास एयर सेवा के थ्रू जो गिरवांसे जाते हैं सो, फिर एक हमारा डेडिकेटेड कॉल नंबर है जिसमें ऑलरेडी 10 लाइन्स हमारे जुड़े हुए हैं, प्लस जो हमारे सोशल मीडिया के तमाम जो हमारे हैंडल्स हैं उस पर ऑलरेडी जो भी गिरवांसे जा रहे हैं उसको रियल टाइम ऑलरेडी बेसिस पे हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं और उसको रिजॉल्व कर रहे हैं कंसर्न स्टेक होल्डर से रिप्लाई लेके। सर, अभी तक क्या मैकेनिज्म था ग्रीवेंस को अटेंड करने का? अब उसमें इस पूरे कंट्रोल रूम के बनने से कितना उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा? अभी तक जो मैकेनिज्म था हमारे पास ऑलरेडी ग्रीवांसेस के लिए, एयर सेवा के थ्रू उनके ग्रीवांसेज आते थे और कंसर्न स्टेक होल्डर्स के पास वो ग्रीवांसेज ऑलरेडी सीधा हमारे पोर्टल्स के थ्रू उनके पास चला जाता था और उसके लिए एक टाइमलाइंस बनी हुई थी। उस टाइमलाइंस के अंदर स्टेक होल्डर्स उसको रिप्लाई देता है। बाद में ये हमारे सेक्रेटरी साहब ने इसको रियलाइज़ किया कि इसमें और मौका को आगे आके अब इसमें हेल्प करना चाहिए, क्योंकि ऑल पैसेंजर्स फर्स्ट इज़ द मेन मोटो ऑफ द मिनिस्ट्री। तो अब हमने सारी टीम को, जो स्टेक होल्डर्स जो ऑलरेडी अपने अपने जगह पर ऑलरेडी बैठ के रिप्लाई कर रहे थे ग्रीवांसेस को, तो हमने कहा कि नहीं, आप सब लोग एक जगह पे आके बैठें और एक जगह पे बैठ के इसको मौका लीड करेगा, मौका देखेगा कि किसके ग्रीवांसेज रह गए हैं, किनके ग्रीवांसेज को अभी तक रिप्लाई नहीं मिला है, किस तरह के आप रिप्लाई दे रहे हैं। क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सारे ऑफिसर्स हर एक दिन आते हैं और हमारे सेक्रेटरी सर खुद ही यूज्ड टू कम। सर, जो पैसेंजर हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, पैसेंजर्स के लिए हमारा यही कहना है कि मौका उनके लिए हमेशा से ऑलरेडी 24/7 कहीं भी उनको कुछ भी इशूज हो तो हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स है, हमारा एयर सेवा का कंट्रोल रूम का नंबर है, डेडिकेटेड नंबर है, हमारे ऐप पे आप अपने ग्रीवांसेस को लॉन्च करें, मौका विल कम फर्स्ट ओके टू रिजॉल्व दैम। बिल्कुल, तो बिल्कुल अपने ग्रीवेंस जो है आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी बता सकते हैं और लगातार जो है उसकी मॉनिटरिंग जो है की जा रही है। लगातार जहां पर आपको सहायता पहुंचाने के लिए, आपको राहत पहुंचाने के लिए तमाम एयरलाइन के जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पर हैं, मौका के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं और कोशिश यही है कि जो पैसेंजर्स हैं उनका जो है ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो, उनको कोई समस्या ना हो, और इसके लिए ये 24 घंटे का कंट्रोल रूम जो है वो उड़ान भवन में इस्टेब्लिश किया गया है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली के उड़ान भवन में पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है। 24/7 सक्रिय इस नियंत्रण कक्ष में सभी एयरलाइंस और संबंधित विभागों के प्रतिनिधि हमेशा उपलब्ध रहेंगे, जिससे यात्रियों की समस्या का तुरंत समाधान किया जा सकेगा। साथ ही DGCA, एयरलाइंस व अन्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा। हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी कंट्रोल सेंटर का जायजा उन्होंने लिया। आइए आपको उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। पैसेंजर की सहायता के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने पैसेंजर
असिस्टेंट कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया है, उड़ान भवन में से इस्टेब्लिश किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी जो एयरलाइंस हैं उसके सभी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर रहेंगे 24 घंटे, यानी कि 24/7 जो है ये जो कंट्रोल रूम है ये काम करेगा। फिर रियल टाइम में जो है तमाम जो ग्रीवेंस आएंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से आते हों, चाहे वो टेलीफोनिक आते हों, उसको वो एड्रेस करेंगे और साथ ही यहाँ पर उसका तुरंत यानी कि रियल टाइम में ही उसका जो है सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड करेंगे। मैडम, किस तरीके से काम कर रहे हैं आप लोग? सर, हम लोग ये सोशल मीडिया के थ्रू काम कर रहे हैं, जो ये ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पे हमें क्वेरीज आते हैं। ये टिकट यहाँ पे जनरेट होती है, इसमें इशू आते हैं इनके, और इसमें हम लोग फिर उनकी डिटेल्स लेते हैं और यहाँ पे एयरलाइंस वाले बैठे हैं, उनके पास जाते हैं डिटेल्स लेके और उनसे उसी टाइम ये चीज़ सॉल्व करवाते हैं। ग्रीवेंस आता है तो क्या रिस्पॉन्स टाइम है? रिस्पॉन्स टाइम विद इन 5 मिनट्स हम उनको कन्वे करते हैं। अगर किसी का डिटेल नहीं है, जैसे PNR वगैरह नहीं है, तो हम उनसे इंस्टेंट मंगवाते हैं एंड देन वी सेंड इट टू जिस एयरलाइंस का भी वो है। बिल्कुल, तो 5 मिनट के अंदर यानी कि रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही कम रखा गया है और कोशिश यही है कि जो भी पैसेंजर जिनको कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, वो अपना ग्रीवेंस जो है वो क्रिएट करते हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे टेलीफोनिक या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उनको जल्द से जल्द जो है राहत पहुँचाई जाए। साथ ही यहाँ पर एयर सेवा के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि यहाँ पर 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे। किस तरीके से सुविधाएँ दे रहे हैं आप लोग, क्या किस तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं और ग्रीवेंस को लेकर किस तरीके से काम कर रहे हैं? हमारा जो है मॉनिटरिंग का काम है, जो भी कंप्लेंट है उसको इमीडिएटली रिजॉल्व किया जाए कि वो लंबे समय तक पेंडिंग ना रहे। तो हम लोग एयरलाइंस के जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे पास अभी इतने केस पेंडिंग है, तो इसको आप रिजॉल्व कीजिए। सर, रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, मौका काफ़ी अच्छे से इसको हैंडल कर रहा है। लोगों को एक चीज़ अच्छा हो गया है कि उनको इंस्टेंट जो ग्रीवेंसेस उनके होते थे, जो कुछ दिन रह जाते थे, कभी कभी कुछ लोगों के उनको लगता था कि हम फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, वो अब उनके लिए वो ज़्यादा आसान हो गया है। वॉर रूम की तरह है ये पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया है और बड़े बड़े मॉनिटर्स जो है लगाए गए, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि जो पूरे ग्रीवेंस जो है सोशल मीडिया में जो आते हैं वो लगातार डिस्प्ले होते रहते हैं। एयर सेवा के साथ ही तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एयरलाइंस के, उनके यहाँ पर उनको रखा गया है और कोशिश यही है कि जो यात्री हैं उनको किसी भी तरीके की असुविधा का सामना ना पड़े। और 10 तारीख से लेकर अभी तक 13,000 से ज़्यादा ग्रीवेंस जो है उनको सॉल्व किया जा चुका है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज़, दिल्ली। खबरें अभी और भी हैं, पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत के स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास में आज एक नया अध्याय लिखा गया है। भारत में बना एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का नया और एडवांस नागरिक संस्करण ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन आज पहली उड़ान इसने भरी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को झंडी दिखाई। ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने विकसित किया है। ध्रुव NG भारतीय सेना के लिए पहले से सफल साबित हो चुके एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव का नया और बेहतर वर्जन है। DD न्यूज़ की संवाददाता ज्योति दाफेदार ने ध्रुव NG की प्रमुख खूबियों की जानकारी दी। भारतीय विमानयान क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम रखते हुए आज सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू जी ने ALH मीन्स एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर नेक्स्ट जनरेशन ध्रुव को उद्घाटन किए हैं। आज मैं उसी स्थल पे खड़ी हूँ, यहाँ पे HAL में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं। मेरे पीछे जो विजुअल्स है यही है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। पूरे इंडिजीनियस मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहु महत्वाकांक्षी योजना है और यात्रियों की सुविधा के लिए इसमें 9 से 14 सीटों का विकल्प किया गया है, जिसे मिशन की आवश्यकता अनुसार 6 सीटों तक कस्टमाइज भी हम कर सकते हैं। बेहतर रेंज भी है इसका लंबी दूरी के अभियानों के लिए। इसमें बड़े आकार का ईंधन भी है, ईंधन टैंक आप यहाँ पे विजुअल में देख सकते हैं। नागरिक क्षेत्र में बहु उपयोगी
है ये मल्टी यूज के लिए, मल्टी यूज पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं इसे। माननीय मंत्री ने बताया कि ये जो केवल विमान नहीं है बल्कि एक बहुउद्देशीय समाधान है। ये हेली टूरिज्म और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उड़ान योजना की गति देते हुए दूरदराज के पर्यटन स्थलों को जोड़ते हैं और आपातकालीन चिकित्सा सेवा यानी भीड़भाड़ वाले शहरों और दुर्गम क्षेत्रों में जीवन रक्षक एयर एम्बुलेंस के रूप में भी कार्य कर सकता है। और ऑफशोर और वीआईपी यात्रा यानी तेल एवं गैस जैसे के लिए भी ये रसद सहायता और वीआईपी परिवहन कर सकता है और कठिन परिस्थितियों में खोज और बचाव कार्यों के भी मतलब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में यूज हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम। यहाँ पे आप देखिए, वीडियो पे देख सकते हैं, ये सब इंडिजीनियस है, मेक इन इंडिया के है। ऑलमोस्ट HAL ने इसको प्रोड्यूस किए हैं। तो पहले जो हेलीकॉप्टर्स था वो सब मिलिट्री के लिए यूज हो सकता था, लेकिन अभी इसका एक बहु महत्वपूर्ण यूज, ये कैसे डिफरेंस है कंपेयर टू अदर हेलीकॉप्टर, ये सिविल यूज के लिए भी हो सकता है। तो आज इसका उद्घाटन हुआ है, पहली उड़ान का उद्घाटन हुआ है। ये तो मेक इन इंडिया के लिए गेम चेंजर भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहु महत्वाकांक्षी योजना है। HAL इसमें बहुत ही उसका योगदान दे रहा है। लाइट हेलीकॉप्टर गेम चेंजर हो सकता है, सिविल एविएशन के लिए एक एम्बेसडर भी हो सकता है। विद कैमरा पर्सन बालकृष्ण के साथ ज्योति दफेदार, DD न्यूज, बेंगलुरु। राजस्थान के अलवर जिले में पर्यावरण प्रेमियों और आम लोगों ने अरावली पर्वत श्रृंखला पर सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए गए आदेश का स्वागत किया है। साथ ही लोगों ने केंद्र सरकार के अरावली को बचाने के प्रयासों की सराहना भी की है। अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने खुद के पूर्व के फैसले पर अब रोक लगा दी है और पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब दोबारा से सुनवाई कर रहा है। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार ने इस पूरे मामले में पहले से ही क्लियर कर दिया था कि अरावली में कहीं भी खनन नहीं होने दिया जाएगा। और इस बात को लेकर के हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस तरीके से देखते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, सम्मानीय न्यायालय के फैसले का हम सब सम्मान करते हैं, क्योंकि एक ऐसी पीड़ा समाज में व्याप्त हुई थी कि चारों तरफ एक वातावरण इस प्रकार का बना था। मैंने देखा प्राय ऐसे लोगों को भी जिनकी माइनिंग चल रही है, जिनकी क्रेशर चल रही है, जो 2 ट्रॉली पत्थर डेली लेकर के जा रहे हैं और शाम को अरावली को लेकर के पोस्ट डाल रहे थे। तो हम आगे भी आपसे आशा करेंगे कि ऐसा कानून बने कठोर भविष्य में कि अवैध खनन रुके। आप किस तरीके से देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, कांग्रेस के द्वारा ये कहा जा रहा था कि सरकार जानबूझकर अवैध खनन को बढ़ावा दे रही है, अरावली को नुकसान पहुंचा रही है। अरावली के बारे में जो अभी रोक लगाई वो ठीक है, और कांग्रेस कह रही तो कांग्रेस का अपना एक नजरिया है। अरावली तो बची हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार ने भी कहा है कि अरावली को कोई नुकसान नहीं होगा। पर्यावरण मंत्री राज्य अपने संजय शर्मा जी ने भी कहा है, भूपेंद्र जी ने भी कहा है, और भूपेंद्र जी ने तो बड़ा लंबा चौड़ा अपना स्पष्टीकरण दिया है कि अरावली सुरक्षित है। भाई, ये अरावली की जो पहाड़ियां हैं, 100 मीटर का जो पैरामीटर जो तय किया गया था, आप देख सकते हैं कि ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, लेकिन इन ज्यादातर पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर का जो पैरामीटर है उनको पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है, सरिस्का टाइगर रिजर्व में आता है। यहाँ पर ये जो रोक है वो जारी रहेगी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई का दोबारा से शुरू कर दी है, उसको लेकर के अब जो कमेटी की रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट के आधार पर फैसला होगा। लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। राजेंद्र शर्मा, दूरदर्शन, अलवर। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन और हैवी वेट टॉर्पीडो की खरीद के लिए कुल 4,666 करोड़ रुपए के 2 अहम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। भारतीय सेना और नौसेना के लिए 4,25,000 से ज्यादा CQB कार्बाइन के लिए 2,770 करोड़ रुपए का सौदा भारत फोर्ज लिमिटेड और PLR सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुआ। ये रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा और भारतीय सैनिकों को अत्याधुनिक मारक क्षमता से लैस करेगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास पनडुब्बियों के लिए 48 हैवी वेट टॉर्पीडो की खरीद के लिए 1,896 करोड़ रुपए का सौदा इटली की वॉज सबमरीन सिस्टम्स SRL के साथ हुआ। इन टॉर्पीडो से पनडुब्बियों की युद्ध क्षमता बढ़ेगी और ये 2028 तक वितरित किए जाएंगे। खबरें भी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब बात करते हैं विकसित भारत जी राम जी से जुड़ी खबरों की। बीकानेर जिले में केंद्र सरकार द्वारा की गई विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। ग्रामीण श्रमिकों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये निर्णय गरीब और श्रमिक वर्ग के हित में है। 125 दिन का सुनिश्चित काम मिलने से आमदनी बढ़ेगी और जीवन स्तर भी सुधरेगा। सौ 25 दिन के राम जी के नाम पे खुले है तो बहुत बढ़िया काम है। हमारे मजदूर है, हम तो मजदूरी करके पेट पालते हैं। बंजारा समाज यार ऐसे है कि हमारा कोई रोजगारी में काम खुल जाए तो 125 हाजिरी भरी जाए तो और भी बहुत बढ़िया है राम जी का नाम पे। केंद्र सरकार ने ये जो महानरेगा का नाम था इसको विकसित भारत राम जी कर दिया है। ये एक तरह से ठीक है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इसमें पहले केंद्र सरकार का 90% और राज्य सरकार का 10% था। अब इसमें केंद्र सरकार का 60% हो गया, राज्य सरकार का 40% हो गया। पहले महानरेगा के अंदर 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 दिन का कर दिया है। जी राम जी वाली ये योजना है वो बहुत अच्छी है, लेकिन 125 दिन के लिए वो मिलेगी। राज्य सरकार से वो दे रही है तो उनको पूरा पता है। महिलाओं के लिए और बहन बेटी के लिए, सारों के लिए कुछ अच्छा भी है। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की तारीखों में संशोधन किया है। अब मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 6 जनवरी 2026 को होगा। दावे और आपत्तियां 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक प्राप्त की जाएंगी। इसके बाद 6 जनवरी से 27 फरवरी तक नोटिस चरण, गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावे निस्तारण किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च 2026 को होगा। राजस्थान की प्राकृतिक धरोहर सांभर झील इन दिनों देश विदेश के पर्यटकों के घूमने के लिए पहली पसंद बन गई है। 5 दिवसीय सांभर महोत्सव की शुरुआत के साथ ही क्षेत्र में पर्यटन तेजी से बढ़ गया है। बीते दिनों में करीब 6 लाख से अधिक पर्यटक सांभर लेक पहुंच चुके हैं, जबकि सोमवार को ही लगभग 3 लाख सैलानियों ने झील का भ्रमण किया। इस दौरान पर्यटक झील की प्राकृतिक सुंदरता और फ्लेमिंगो पक्षियों को देखने के लिए काफ़ी उत्साहित दिखे। तो वहीं पर्यटन विभाग के तत्वाधान में आयोजित एडवेंचर गतिविधियां आकर्षण का केंद्र रही हैं। साथ ही पैरामोटरिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, ट्रेन सवारी, ऊंट व घोड़ा सवारी और जीप सफारी का सैलानियों ने खूब लुत्फ उठाया। महोत्सव स्थल पर लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने भी माहौल में चार चांद लगा दिए। कालबेलिया, घूमर, कठपुतली नृत्य और राजस्थानी लोक संगीत पर दर्शक झूमते दिखे। तो वहीं 30 व 31 दिसंबर एडवेंचर प्रेमियों के लिए खास रहेगा। इस दौरान पैरा मोटरिंग, पैराग्लाइडिंग और जीप सफारी के जरिए सैलानी सांभर की प्राकृतिक सुंदरता का रोमांचक अनुभव करेंगे। साथ ही साल्ट लेक के बीच फोटोग्राफी और बर्ड वॉचिंग गतिविधियां प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करेंगी। रात 8 बजे राजस्थानी लोक संध्या का आयोजन होगा, जिसमें महावीर नाथ भजन और लोक संगीत की प्रस्तुति करेंगे। हालांकि बढ़ती भीड़ से ये स्पष्ट है कि सांभर झील तेजी से देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपनी पहचान बना रही है। और इस पर क्या कुछ वहाँ पर लोग कह रहे हैं ये आप देखिए और
मुझे इस बुलेटिन में इजाज़त दीजिए। नमस्कार। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और सांभर शार्क इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। भी फ्लेमिंगोज वगैरह आए हुए हैं, उसको भी बहुत ही लोग दर्शनीय स्थल मान रहे हैं देखने के लिए, तो उसका भी सब लाभ उठा सकते हैं। मेरे को सांभर फेस्टिवल आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ आप सब भी यहाँ विजिट करें। यहाँ पे हमारे यहाँ पे हॉर्स राइडिंग है, कैमल राइडिंग है, काइट फेस्टिवल है, पैराशूट से आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ वहाँ उड़ रहे होंगे। काफ़ी मज़ा आ रहा है। कलाकार बहुत सारी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं अपने यहाँ पे, और मतलब यहाँ पे आके एक सुकून सा मिल रहा है कि हाँ यार मज़ा आ रहा है। इसके पीछे की तरफ उधर पैराग्लाइडिंग के लिए है, पैरा बलून भी है, हॉट बलून वाला भी है, मतलब बहुत सारी फैसिलिटी है। इसके अलावा ट्रेन भी चलती है, तो इसमें पूरा झील का व्यू दिखाते हैं अपने यहाँ का। फेस्टिवल के दौरान जो कि बहुत ही अच्छे से जिसकी मार्केटिंग की जा रही है और सुविधाएं भी काफ़ी अच्छी है। हमने अभी तक काफ़ी सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ वगैरह की हैं, जैसे ट्रेन राइड और ये बलून राइड, ATV राइड, और एक्सपीरियंस वाकई में बहुत अच्छा है।